बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान। जो ख़बर आजकल आप सुन रहे हैं और बड़ी अहम है कि चौधरी बरादरान ने, चौधरी फैमिली ने लाहौर हाई कोर्ट में नैब को चैलेंज कर दिया है। अब ये इतनी खबर तो सबके पास मौजूद है। वो ये कहते हैं कि नैब हमें तंग कर रहा है, हमारे 3 केसेस हैं, हमें बुला रहा है, हमारे से तफ्तीश कर रहा है और ये मेलाफाइडी है और इस केस को बंद हो जाना चाहिए था। ये तो सिंपल मौक़िफ़ है चौधरी बरादरान का और इससे आप इत्तफ़ाक़ करें या इख्तलाफ करें इस वीडियो के बाद, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन सारे फैक्ट्स मैं आपके सामने रख दूंगा कि एक्चुअली इसका बैकग्राउंड क्या है और अब इस वक्त चौधरी बरादरान को या ख़ास तौर पे स्पीकर पंजाब असम्बली जनाब परवेज़ इलाही साहब को इस वक्त इतनी क्या एमरजेंसी पेश आई कि वो इन हालात में कि जब कोरोना की वबा फैली हुई है, इन हालात में जब सोशल डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है और ख़तरा नहीं लिया जा सकता, उन्होंने अपने आप को, अपने साथियों को ख़तरे में डाला। लाहौर हाई कोर्ट गए और रश के अंदर गए और वहाँ जाके ये पटिशन लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश की। अब जो हाई कोर्ट में हुआ वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब थे और जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब, 2 जजेस पे मुश्तमिल ये बेंच था। इसमें एतराज़ उठाया लाहौर हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं ताहिर नसरुल्लाह वराइट साहब ने कि जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब ने कई केसों में जो है वो नुमाइंदगी की है, इससे पहले वो करते रहे हैं बतौर वकील जो केसेस थे चौधरी बरादरान के, लिहाजा उनके ऊपर ये एतराज़ उठाया गया, वो इससे अपने आप को उन्होंने अलग कर दिया केस से। अब जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब ने क्योंकि इस केस को भी स्टडी नहीं किया तो मंडे तक जो है ये केस आगे बढ़ गया है। पीर के बाद इस पर डेवलपमेंट होगी कि चौधरी बरादरान जो हासिल करना चाहते हैं उनको मिलता है या नहीं मिलता। अब आ जाएँ ज़रा इसके बैकग्राउंड की तरफ। ये केस बने थे सन 2000 में परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में। ये केस क्या थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये अहकामात जारी किए थे कि फ़ौरी तौर पे चेक करें नैब का इदारा बना के कि किस किस सियासतदान ने और ब्यूरोक्रेट ने कहाँ कहाँ लूट मार की है और जिसने कोई करप्शन की है उसका केस बनाएं, उसकी फ़ाइल बनाएं और उनको हम सज़ा दिलाएंगे। आपको याद होगा अकाउंटेबिलिटी का एक नारा लगाया था परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, बड़ा मकबूल हुआ था पाकिस्तान में। तो उस दौर में चौधरी बरादरान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था कि दुनिया के 4 मुल्कों में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी नैब की जानिब से, उसमें यह था कि हांगकांग में, सिंगापुर में, दुबई में और स्पेन में चौधरी ख़ानदान की प्रॉपर्टीज़ हैं और पाकिस्तान में भी इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ इनकी मौजूद थी जिस बुनियाद के ऊपर इनके ऊपर केस बनाया गया और इनसे जवाब तलबी की गई। उस दौर में आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा कि नैब जिन लोगों पर केसेस बनाता था, अगर वो लोग काफ लीग में चले जाते थे तो उनके केसेस दब जाते थे या उनकी फ़ाइलें जो हैं उनके ऊपर पेशरफ्त रुक जाती थी। तो चौधरी बरादरान के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब ये परवेज़ मुशर्रफ साहब की पार्टी में चले गए, काफ लीग में चले गए और परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथी बन गए, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इनको ये बताया कि उन फाइलों में कुछ नहीं है और फिर ये बड़े इत्मीनान से इनका टाइम गुजर गया। जरदारी साहब का दौर आया तो जरदारी साहब के साथ ये अलाइंस में चले गए। परवेज़ इलाही साहब जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने और उस दौर में भी कुछ नहीं हुआ। मियाँ नवाज शरीफ साहब के 5 साल दौर में, हालांकि आखिरी सालों में नैब बड़ा तगड़ा हो गया था, लेकिन उस दौर में भी कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जो है वो दौर आता है जनाब अब इमरान खान साहब का। इस दौर में इनको 2018 में और 2019 में 2 मरतबा तलब किया गया है इन्हीं केसेस के ऊपर। आखिरी मरतबा 2019 के शुरू में, आज से 1.5 साल पहले तलब किया गया था। 14 फरवरी 2019 को चेयरमैन नैब ने ये इंक्वायरी खोलने का हुक्म दिया था कि इसको चेक करें, अगर इसके अंदर कुछ है तो फिर इस पर कार्रवाई करें, अगर नहीं है तो इस केस को बंद करें, बिला वजह लटकाने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो उस दौर में जब जिस ऑफिसर से परवेज़ इलाही साहब मिले थे, इन्होंने उस ऑफिसर को कहा कि ये तो केस ख़त्म हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा जी बेशक आप ये समझते हैं, लेकिन नैब के अंदर केस जो है वो एक प्रोसेस के तहत ख़त्म होता है, ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने हमें बताया था कि ये ख़त्म हो गया और इस फाइल में कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये फ़ाइल वापस अपने पास मंगवाई थी, लेकिन वापस ये फ़ाइल भिजवा दी थी नैब के दफ्तर में और ये नैब के पास मौजूद है। जब तक इसकी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती तो कानूनी तरीके से ही ये ख़त्म हो सकती है, वैसे ये ख़त्म नहीं होगी। लिहाजा ये केस जो है वो एक तलवार की तरह अब चौधरी बरादरान के ऊपर लटक रहा था और इसमें कुछ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए कुछ खतूत लिखे गए हैं बैरून मुल्क, इन ममालिक में जहाँ से ये प्रॉपर्टीज़ चौधरी बरादरान की मौजूद हैं। अगर वहाँ से जवाब आता है तो उसके बाद ये केस आगे बढ़ सकता है। इस वक्त चौधरी बरादरान को मैंने कंफर्म किया है क्योंकि जिस वक्त इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और ये स्टेटमेंट्स दिए तो चेयरमैन नैब ने फौरी तौर पे
नैब के मुख्तलिफ ऑफिसर्स को रब्ता किया और उन्होंने पता करवाया कि किसने इनको नोटिस किया है। तो पता चला कि पूरे पाकिस्तान में नैब के किसी दफ्तर से चौधरी ख़ानदान के किसी फ़र्द को कोई नोटिस नहीं किया गया। उसके बाद उन्होंने चेक करवाया कि इनको कोई कॉल की गई हो, इनका कोई केस जो है वो आगे बढ़ा हो, कोई पेशरफ्त हो रही हो, कोई हिलजुल किसी जगह पे हुई हो। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ऐसा हुआ था 2019 के शुरू में, और उसका चौधरी बरादरान को ये लगता है कि उनको दबाने के लिए ये केस खोला गया था ताकि वो इस हुकूमत के खिलाफ या अपने अलायंस के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा सकें। इसके अंदर दो राय हैं। एक ये है कि चौधरी बरादरान ने आज से 1.5 साल पहले जब नैब के खिलाफ बोलना शुरू किया तो इसके अंदर दो राय है। एक राय ये है कि चौधरी बरादरान को दबाया जा रहा था ताकि वो हुकूमत का साथ दें, और दूसरी राय ये है कि चौधरी बरादरान इसलिए शोर मचा रहे थे या हुकूमत पर दबाव डाल रहे थे कि नैब उनको ना पूछे। तो अचानक इनको ख्याल कैसे आ गया इस बात का कि हमें फौरी तौर पे हाई कोर्ट से रुजू करना चाहिए? तो इसका एक बैकग्राउंडर है, उसमें आपको जाना पड़ेगा। केस मैंने आपको बता दिया केस क्या है। केस है एसेट बियॉन्ड मीन, आमदन से ज़ायद असासे, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। और ये साबित करना अब जिम्मेदारी है उस शख्स की जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है। और अगर बाहर से डॉक्यूमेंट कुछ नैब के पास आ गए हैं, कुछ अगर और आ जाते हैं, तो आने वाले वक्त में बड़ी दिक्कत हो जाएगी चौधरी बरादरान के लिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शरीफ ख़ानदान के लिए हुई थी माजी में गुज़िश्ता 3-4 सालों में। तो आप याद करें शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट जो उन्होंने सुहेल वड़ाई साहब के सामने दिया, जावेद चौधरी साहब के सामने दिया, और दीगर लोगों से भी ऑफ द रिकॉर्ड वो बात करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी बरादरान से हमारे ताल्लुकात अब बहुत अच्छे हैं और हमारी सारी रंजिशें दूर हो गई हैं। जहांगीर खान तरीन साहब के ताल्लुकात भी चौधरी ख़ानदान से बहुत अच्छे हैं, और बहुत सारे सियासतदान जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में हैं और हॉट वाटर्स में उनकी इंक्वायरियाँ चल रही हैं, उन सब के ताल्लुकात भी चौधरी बरादरान से बहुत अच्छे हैं। एक इंक्वायरी चल रही है पाकिस्तान में शुगर माफिया के खिलाफ, और इमरान खान साहब की अपनी कोई शुगर मिल है नहीं, तो लगता है किसी और की उन्होंने रहने नहीं देनी। उसकी वजह यह है कि बाहर से शुगर बहुत सस्ती मिलती है और पाकिस्तान में बहुत महंगी बनती है, और इसका सारा का सारा पैसा चंद लोगों की जेबों में चला जाता है। टोटल 78 शुगर मिले हैं, सारी सियासतदानों की, उनके दोस्तों की, उनके रिश्तेदारों की, उनके अजीज़ों कारब की और उनके फ्रंट मैन्स की हैं। किसी आम आदमी को शुगर मिल बनाने नहीं दी गई पाकिस्तान में। तो ये शुगर माफिया इसलिए इसको कहते हैं कि ये एक नेक्सस के साथ बनी है। किसी आम आदमी को इजाज़त ही नहीं मिलती, लाइसेंस ही नहीं मिलता, वो इसके ऊपर काम ही नहीं कर सकता। तो इमरान खान साहब ने जब उसूली तौर पे ये देखा कि हमें शुगर को डिस्करेज करके कपास की तरफ और टेक्सटाइल की तरफ आना चाहिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होंगी, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, तो ये जो शुगर मिल मालिकान हैं ये समझ गए कि अरबों रुपए का जो हर साल ये कमाई करते हैं हर सीज़न में, वो उसके ऊपर जो है वो एक लात पड़ जाएगी। तो शुगर मिल मालिकान की कमर टूट सकती है अगर इमरान खान साहब ने सिर्फ इतना कर दिया कि हम इसके ऊपर जो इंपोर्ट है उसकी पाबंदी ख़त्म कर रहे हैं। जो चाहे शुगर बाहर से इंपोर्ट कर ले, तो फिर ये बाहर वाली जो मुल्क हैं उनके साथ जब ये कंपटीशन में जाएंगे तो इनका मुनाफा बहुत कम हो जाएगा। तो जब मुनाफा कम होगा तो लोग गन्ना उगाना बंद करेंगे, कपास लगाएंगे। जब कपास लगाएंगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी होगी। जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी होगी तो 2 करोड़ लोग उसके साथ वाबस्ता हो जाते हैं, और अगर 2 करोड़ लोगों का रोज़गार लग जाता है तो उसका मतलब है कि पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो मामला ये है कि अब नैब को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नैब ने अब चीनी और आटे स्कैंडल के ऊपर भी काम शुरू कर दिया है, और इमरान खान साहब इस बात पे तुल गए हैं कि जो भी इंक्वायरी होगी, जो चीज़ सामने आएगी, अब वो किसी का साथ नहीं देंगे, वो इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अब ये एक सर्वाइवल की लड़ाई है। जो लोग हर साल अरबों रुपए अपनी जेब में, अरबों रुपया मैं कह रहा हूँ, ये 78 मिले हैं, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में इनके लोग हैं। ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि इसको सेक्रीफाइस नहीं करने चाहते ये लोग। इतनी बड़ी अमाउंट के लिए अब ये एक लड़ाई है। एक तरफ इमरान खान साहब खड़े हैं, नैब खड़ा है, और एक तरफ ये बाकी बहुत सारे लोग हैं। चौधरी बरादरान को ये लगता है कि आने वाले वक्त में ना सिर्फ इसमें बहुत बड़ा माली नुकसान हो जाएगा पॉलिटिकल एलीट का, बल्कि एक और काम भी हो सकता है कि चौधरी बरादरान को या उनके ख़ानदान को बुला के भी पूछताछ की जा सकती है कि जनाब आपका इसमें रोल क्या है। क्योंकि याद रखिएगा कि जहांगीर खान तरीन साहब का अगर फॉरेंसिक ऑडिट हो जाता है, वो ऑडिट अगर मुकम्मल होता है फॉरेंसिक, तो बहुत सारे शुरफा के नाम आएंगे। पता चलेगा किस किस ब्यूरोक्रेट के अकाउंट में कितने पैसे गए हैं, कौन कौन सा सियासतदान इन्वॉल्व था, किसने किस वक्त किसको कॉल की, किसने किसके अकाउंट में कितने पैसे डाले, कौन कौन कितना बड़ा बेनिफिशरी है इस सारे स्कैंडल का। तो ये चीज़ें तो इमरान खान के सामने तकरीबन आ चुकी हैं। अब उन्होंने इन चीज़ों की बुनियाद पे
और आने वाली इन्वेस्टिगेशंस और अदालती फैसलों की बुनियाद पे उन्होंने एक डिसीजन लेना है, उसके रास्ते में अब रुकावट डालने की शदीद ज़रूरत है। और ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। आप इनको सही कहें, आप इनको गलत कहें, लेकिन ये लड़ाई इसी बात की है, मईशत की लड़ाई है, अपनी अपनी मईशत की लड़ाई है। तो एक तरफ इमरान खान है, एक तरफ बाकी लोग हैं। लेट्स सी कि इसका नतीजा क्या निकलता है। मेरे ख्याल में क्योंकि कोई नोटिस नहीं हुआ नैब की जानिब से, बुलवाया नहीं गया, कॉल नहीं की गई चौधरी बरादरान को, तो अब दो ऑप्शंस हैं। या तो हुकूमत पे दबाव डाल के वो कोशिश करेंगे कि ये मामला रुक जाएं, या फिर अदालत जो है वो इसके ऊपर अब कोई फ़ैसला करेगी। और अदालत क्या फ़ैसला करती है वो तो अदालत पे ही छोड़ना पड़ेगा। अदालत अपने तरीके से चीज़ों को देखती है, अपने विजडम के मुताबिक देखती है। लेकिन नैब के सोर्सेज को ये लगता है कि क्योंकि हमने कोई नोटिस नहीं किया, हमने बुलाया ही नहीं, तो फिर हमें इसको इस वक्त अटेंड नहीं किया जाना चाहिए। जब हम इनको बुलाएं, हम इस केस को चलाएं, तो उसके बाद जो है वो अदालत इसमें इंटरफेयर कर सकती है। बहरहाल अदालत की अपनी सवाबदीद है, उसके अपने इख्तियारात है, वो क्या इख्तियार इस्तेमाल करती है। जो सारी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके सामने रखी कि केस क्या है, मौका क्या है और किया क्यों है। और ये जो हंगामी तौर पे इमरजेंसी में अदालत गए हैं, इसको समझने के लिए आपको इस सारे केस का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में कौन कौन नैब के नरगे में आने वाला है और उनके आपसी ताल्लुकात कैसे हैं, तो आप सारी गेम समझ जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगर ये आपको रिसर्च हमारी पसंद है और ख़बर हम बड़ी मुश्किल से निकाल के लाते हैं, तो मेरी टीम की हौसला अफजाई के लिए आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।